अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विसेज में हाफियान में जाना है, माई हाफियान। यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको एक लॉगिन विंडो दिखेगी। इस लॉगिन विंडो में आपको क्या करना है कि आपको आपका दिया हुआ यूज़र नेम, जैसे यहाँ पर यूज़र नेम डेमो 1 है, और पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम की जगह आप अपना ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप रजिस्टर्ड हो। तो जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी, ये हाफियान की विंडो रहेगी। ये हमारा डैशबोर्ड है। दूसरा सेक्शन प्रोडक्ट्स का है, तीसरा सेक्शन ऑर्डर्स का है, चौथा सेक्शन आपका रिक्वेस्ट कोड्स का है, कूपन्स का है, डिलीवरी टाइम का है, रिपोर्ट्स का है, रिव्यू का है, विड्रॉल का है, और रिवर्स विड्रॉ का है, रिटर्न रिक्वेस्ट का है, स्टाफ का है, फॉलोअर्स का है, सब्सक्रिप्शन का है, एंड एनालिटिक्स का है। तो जब पहली बार आप प्रोडक्ट्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन है उस पर आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट और पब्लिशिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि अपडेट योर पैकेज करके आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप सीधे सब्सक्रिप्शन पे चले जाएंगे। सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, इसकी कॉस्टिंग अभी 0 है, ठीक। तो जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप 10 प्रोडक्ट अनलिमिटेड डेज तक डाल सकते हैं। अब इसमें आप अपना नाम डालेंगे, जैसे ये नाम मैंने डाला। कंपनी नेम आप ऑप्शनल रख सकते हैं, आपका कंपनी नेम, फर्म नेम जो भी है वो आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं, अगर चाहें तो। नहीं, अभी नहीं भरना चाहते तो आप इसे बाद में भी भर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस डालेंगे। एड्रेस सपोज कीजिए ये हमने डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद फिर आपका जो है यहाँ पर कुछ अगर स्पेसिफिक नोट देना चाहें आप तो वो दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपको कोई एक्सक्लूसिव मेल वगैरह चाहिए, प्रोडक्ट के डिस्काउंट और कुछ भी, ये ऑप्शनल है। अगर आप टिक करना चाहें तो टिक कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड है, आप टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो जब आप ऑर्डर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा। माई हाफियान पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब सेकंड जो सेक्शन है प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आप प्रोडक्ट्स डालने के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सेक्शन जो है, प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन या सब्सक्रिप्शन वाला सेक्शन, ये वन टाइम ही आपको करना है जब आप पहली बार रजिस्टर्ड होने के बाद पहली बार आप लॉगिन करके आएंगे तब। नहीं तो सेकंड टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो प्रोडक्ट्स में आपको इस टाइप की विंडो दिखेगी जिसमें ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट में आप जो है जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल है, जैसे प्रोडक्ट डिटेल हमने डेमो डाला, ठीक। हमने कुछ एक प्राइसिंग डाली और साथ में हमने यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस डाल दिया। इसके साथ में हमने यहाँ पर इमेज अपलोड कर दी और ये यहाँ अपलोड होने के बाद आपको वहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आप जो है कितने समय पे, कितना अच्छा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आप किस चीज़ से काम कर रहे हैं। जैसे आप पीसी, लैपटॉप या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं या फिर फ़ोन से काम कर रहे हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है। जब ये इमेज यहाँ अपलोड हो जाएगी तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और हम सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे इस पर। जैसे ये इमेज हो गई, अब हमने इसे सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। सेट फीचर्ड इमेज करने के बाद हम गैलरी से रिलेटेड सारी पिक्स अपलोड कर सकते हैं। जो भी हमें गैलरी में वहाँ पे एडिशनल पिक्स डालनी है वो पिक्स हम अपलोड कर सकते हैं। वो भी हम यहाँ से जैसे ये हमारा स्टोरेज है, मतलब ये हमारे पिक्स हैं, हमने सपोज 1 2 3 जो भी हमें एक साथ पिक अपलोड करने पड़े वो हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी गैलरी की पिक्स अपलोड हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये हमारी कैटेगरीज हैं। हमने सपोज वुमेन में एथनिक सारी या कुछ भी कैटेगरी वो की, और सपोज कीजिए कि हमें न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, इसमें और भी अलग कैटेगरीज वो करनी है, तो हम दूसरी कैटेगरीज भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज दिख जाएंगी। साथ में फिर टैग्स डाल सकते हैं। कुछ टैग्स जो पहले से पड़े होंगे वो आपको नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे ड्रेस इंडियन, जो भी आपकी ड्रेस की कैटेगरी है वो आप उस टैग के अकॉर्डिंग आप उसे वैसे टैग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी ड्रेस की डिटेल डालनी होगी कि किस प्रकार की ड्रेस है। जैसे यहाँ पर हमने डाला ग्रीन। जो भी आपकी ड्रेस का डिस्क्रिप्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है आपके सामने होगा। अब यहाँ पर ये जो है एडिट प्रोडक्ट कंप्लीट उस पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, सिंपल प्रोडक्ट है या वेरिएबल। अगर वेरिएबल प्रोडक्ट है तो वेरिएबल प्रोडक्ट में क्या रहेगा, आपको यहाँ पर अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे जिन्हें डालना रहेगा, जिसमें एट्रीब्यूट्स में आपको ऐड करना रहेगा। जैसे कि कलर क्या है, साइजेस क्या है, विथ क्या है, या कोई कस्टम एट्रीब्यूट आपको डालना है। जैसे उसमें आपको ये डालना है कि आप जो है इस साइज के मतलब अलग अलग साइज के प्रोडक्ट्स को करेंगे या अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को कैटेगरी को डालेंगे। कुछ भी है जो आपको स्पेसिफिक दिखे कि इस कलर इस साइज में, तो उस पर फिर वेरिएशंस आ जाते हैं। और अगर आपका सिंपल प्रोडक्ट है बिना किसी वेरिएशन के, तो आपको सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देना है, ठीक। डाउनलोडेबल और वर्चुअल प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि डाउनलोडेबल और वर्चुअल प्रोडक्ट बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आपका जो भी SKU है, SKU मान लीजिए
ये है स्टॉक, इन स्टॉक डाल सकते हैं। अनेबल स्टॉक, आप अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं कि आपके कितने स्टॉक हैं, ठीक। और यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक। जियो लोकेशन, जो भी आपकी स्टोर की जियो लोकेशन होगी वो जियो लोकेशन वहाँ पर टैग करेगा। इसके बाद आपको इसे सेव प्रोडक्ट पे कर देना है। अगर आप इसे कैटलॉग मोड में वो करना चाहें अनेबल डिसेबल, तो कैटलॉग मोड में यहाँ पर अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कैटलॉग मोड में सिर्फ क्या होगा, डिस्प्ले होगा, प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं कर पाएगा। इसे हम सेव प्रोडक्ट में क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट सेव हो जाता है। अब ये रिव्यू के लिए पेंडिंग रहता है। जब एडमिन इसे अप्रूव्ड कर देते हैं तब ये प्रोडक्ट दिखने लगता है। अब इस प्रोडक्ट को देखने के लिए आपको क्या है, एक तो ये लिंक आपके पास प्राप्त हो गया, जैसे आप वो देख सकते हैं। नहीं तो सेकंड चीज़ ये है, ये देखिए, ये आपका प्रीव्यू आ गया जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ठीक। वेंडर इन्फो में आपका अभी डिटेल चूंकि पड़ा नहीं है, और लोकेशन, प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है, ये भी जो वेंडर की लोकेशन होती है वही प्रोडक्ट की लोकेशन होती है, जिससे कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इस पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। अब ये जो है स्टेटस में यही दिखेगा, पेंडिंग रिव्यू। जब एडमिन इसे अप्रूव करेगा तो ये जो है एडमिन के अप्रूव होने के बाद ये जो है आपको आगे दिखने लगेगा। अब जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट आपको वो अमाउंट आएगा जो अमाउंट आपके पास एड्रेस से आएगा, जो कि एडमिन का कमीशन कट के आपके पास आएगा, ठीक। फिर इसके बाद अलग अलग चीज़ें, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो आपको ऑर्डर्स में दिखेंगे, जहां आपको जो ऑर्डर है उन्हें अलग अलग स्टेटस में अपडेट करना है। रिक्वेस्ट कोड्स, जो भी कोटेशंस आपके पास आएंगे वो यहाँ दिखेंगे, ठीक। कूपन्स, कोई भी कूपन है, कूपन कोड्स हैं, वो आपको कूपन कोड यहाँ दिखेंगे। आप अपनी तरफ से भी कूपन ऐड कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, जिसमें जो है आप अपना कूपन कोड डाल सकते हैं। यहाँ पर कूपन कोड डाल सकते हैं, डिस्काउंट डाल सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट्स देना चाहें तो वो आप सब कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट स्टोर, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के डिलीवरी टाइम को, कि कितने कब आपको डिलीवरी करनी है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। मतलब आपके स्टोर कब खुला रहेगा, कैसे डिलीवरी करनी है, सारी चीज़ें यहाँ आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। क्या सेल हुई, ये रिव्यूज़ का सेक्शन है। जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे वो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन है। विड्रॉल के ऑप्शन में आपको पेमेंट हर 5वें दिन अवेलेबल होगा वीक के, ठीक। मिनिमम अमाउंट आपके उस पर वॉलेट पे 50 रुपये होना चाहिए, तब आप पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर आपको सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटअप करके आप बैंक अकाउंट की डिटेल से डाल सकते हैं। रिवर्स विड्रॉल वो होगा जिसमें जो है कि कोई प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है या कुछ भी हुआ है, उस पर उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर रिवर्स विड्रॉल में आएंगी। रिटर्न रिक्वेस्ट, किसी ने अगर कोई रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाला है तो ये आपको यहाँ पर रिटर्न रिक्वेस्ट दिखाई देगा। यहाँ ये स्टाफ का कॉलम है, जहाँ पर आप अपने लिए अपने अंडर में कोई भी स्टाफ ऐड कर सकते हैं, जो स्टाफ आपके किसी भी प्रोडक्ट को मैनेज कर सके। स्टाफ के बाद यहाँ पर आपको फॉलोअर्स दिखेंगे जो आपको फॉलो करेंगे। इसके बाद जो है ये आपका सब्सक्रिप्शन दिखेगा, यहाँ पे जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे वो सारे सब्सक्रिप्शन से दिखेंगे। आपका कौन सा पैक है, क्या है, ये सब दिखेगा। इसके बाद जो है आप एनालिटिक्स पे आ जाइए। यहाँ पर एनालिटिक्स यानी कि कहाँ कितना क्या पेज की रैंकिंग है, क्या लोकेशन में आपके प्रोडक्ट्स दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर अनाउंसमेंट्स, एडमिन की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट्स रहेंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, वो आपको यहाँ दिखेंगे। यहाँ टूल्स दिखेंगे जो कि आपके स्टोर को काम करने में काफ़ी मददगार होंगे, जिसमें आप अपने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप टिकट रेज कर सकते हैं एडमिन के लिए, या कस्टमर से जो भी टिकट आएगा, कस्टमर का जो भी इशू होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जिससे कि आप कस्टमर के इशूज़ को रिजॉल्व कर सकें। यहाँ सेटिंग्स हैं। सेटिंग में सबसे पहली सेटिंग है आपकी स्टोर की सेटिंग, जिसमें आपको यहाँ पर बैनर ऐड करना है, आपका प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है, आपका स्टोर का नाम डालना है कि आपके स्टोर का क्या नाम रहेगा, पर पेज कितने प्रोडक्ट रहने चाहिए, नंबर डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर कंपनी नेम, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो डाल दीजिए, बैंक की डिटेल डाल दीजिए, और इस तरीके से यहाँ पर आप मैप में भी डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे। फिर टर्म्स एंड कंडीशन शो कराने हैं, स्टोर शेड्यूल्स क्या हैं, वैकेशन में अगर आप जाना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग शेड्यूल है कि आप उसे वैकेशन में डालना चाहें स्टोर को। रिव्यू ऐड टू कार्ट बटन, ऐड टू कार्ट बटन के पास में को रिमूव करना है, सॉरी रिमूव ऐड टू कार्ट बटन, अगर आपको ऐड टू कार्ट बटन को रिमूव करना है, सिर्फ कैटलॉग मोड में रखना है तो कैटलॉग मोड में रख सकते हैं। अनेबल डिस्काउंट्स फॉर स्टोर वाइड अगर आप कोई डिस्काउंट चलाना चाहें तो डिस्काउंट रख सकते हैं, यहाँ बायोग्राफी हो जाएगी। सपोर्ट्स बटन स्टोर में रखना चाहें, सपोर्ट बटन अगर आप प्रोडक्ट में रखना चाहें तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप लाइव चैट वो करेंगे तो फिर आपको फेसबुक से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और फेसबुक की लाइव चैट आपके कस्टमर से डायरेक्टली लाइव चैट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है पेमेंट्स का। पेमेंट्स के ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड में अभी डायरेक्ट पेमेंट बैंक ट्रांसफर है, तो आपको यहाँ पे बैंक ट्रांसफर के लिए अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना रहेगा।